अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज है जुम्मा और जुम्मे के दिन घर का मतलब घर के माहौल का लेवल तो कुछ अलग ही रहता है भई। तो यहाँ पे सुबह-सुबह मैंने मतलब सहरी करने के बाद में नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। सोने के बाद अचानक मेरी आँख खुली 10 बजे। 10 बजे आँख खुलने के बाद मैं जल्दी से आई किचन की तरफ और किचन की तरफ आने के बाद आप तो देख ही सकते हो किचन का हाल क्या हो रखा है। सारे बर्तन इधर-उधर तो मैंने सारे बर्तन समेटे, दही रखा हुआ था उसे मैं सुबह रखना भूल गई थी फ्रिज में तो मैंने दही को जाके फ्रिज में रखा। और दही फ्रिज में रखने के बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। बर्तन इकट्ठे करने के बाद सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे बर्तनों की साफ-सफाई करने लग गई, तो बर्तनों को मैंने माँज-माँज के एक साइड में इकट्ठे कर लिए। बर्तन मेरे यहाँ पर हो गए थे, उसके बाद में मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी रोटी क्योंकि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था, उन्होंने 4 रोज़े रखे थे। 4 रोज़े रखने के बाद में उनकी क्या तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब हो गई थी और वो खाना-पीना भी कम ही खाते हैं। तो इस चक्कर में उन मतलब खाना-पीना जैसे कि हम लोग तो बाहर का भी खा लेते हैं, लेकिन उनकी क्या आदत है कि वो सिर्फ़ है ना रोटी-सब्ज़ी, इसके अलावा उन्हें कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। घर में तो वो हमारे लिए तो सब कुछ लेकर आ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन खुद कभी भी मतलब है ना ऐसी कोई चीज़ नहीं खाते, जैसे हमें सो के बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ वग़ैरह, आलू की टिकिया वग़ैरह सारे बाहर की चीज़ें खाने की आदत है ना, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो उनको तो सिर्फ़ नॉर्मली रोटी-सब्ज़ी पसंद है और वो काफ़ी मतलब हेल्थ में भी काफ़ी मतलब कमज़ोर से ये खाने-पीने में ध्यान रखते नहीं थे, तबीयत उनकी कुछ ज़्यादा ही मतलब 4 रोज़े रखने के बाद उनकी तबीयत हो गई अचानक से ख़राब। तो उन्होंने आज यहाँ पे रोज़ा रखा भी नहीं था, तो मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। यहाँ पे मैंने उनके लिए बनाई है रोटी, रोटी बनाने के बाद में मैंने उनकी 4 रोटी बनाकर रखी है और 4 रोटी बनाने के बाद रोटी के अंदर मैं लगा देती हूँ घी, घी लगाने के बाद मैं कपड़े के अंदर इसको रख के चैन लगा के कपड़े के रख देती हूँ ताकि रोटी गर्म ही रहे। तो रोटियाँ तो मैंने रख दी है, इसके बाद में मैं जो किचन की पट्टी की साफ-सफाई कर देती हूँ, गैस के चूल्हा वगैरह इसको साफ़ कर देती हूँ। इसको साफ़ करने के बाद फिर जो भी बर्तन मेरे थोड़े बहुत बचे थे रोटी बनाने के बाद, उनकी भी मैं साफ-सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे देखो मैंने जल्दी फटाफट से मैं कर रही हूँ साफ-सफाई क्योंकि मैं काफ़ी वैसे ही लेट उठी हूँ और आज जुम्मा है, घर का काम भी बहुत सारा है। तो यहाँ देखो किचन तो मेरी एकदम साफ़ हो चुकी है, इसलिए बिल्कुल परफ़ेक्ट साफ़ हो गई है। अब इसके बाद में चलते हैं, मैं रूम की तरफ जाती हूँ तो यहाँ चूहा छुपका हुआ पड़ा हुआ है। चूहों ने इतनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। हमारे पड़ोस में क्या है चक्की लगी हुई है एक के, तो उनके यहाँ चूहे बहुत रहते हैं और उनके यहाँ से चूहे सारे हमारे घर में आ जाते हैं। तो इसकी वजह से मुझे ये चूहा छुपकाने का यहाँ पे रखना ही पड़ता है ताकि चूहे इसमें आ जाते हैं। पिंजरा भी है लेकिन पिंजरे में ये कभी भी नहीं आते, तो ये इसके अंदर आकर ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने सोचा इनको जगाऊँ, लेकिन पहले फिर मैंने सोचा इनको जगाने से पहले मैं सोफ़े की साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ ताकि ये सोफ़े पे सो जाएँगे और ये सोफ़े पे सो जाएँगे तो मैं बेड की जो भी बेडशीट वगैरह मुझे मतलब चेंज करनी है वो सारी मैं यहाँ कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने सोफ़े पे इकरा स्कूल गई थी तो पूरे में ऐसे ही छोड़ के चली गई है, सारे कंघे वगैरह बाल वगैरह करके और सब चीज़ ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोफ़े को पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड जाके सोफ़े पे सो गए और वो सोफ़े पे सो गए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर बेडशीट अपनी जो है ये चेंज कर ली है, बेडशीट को हटा दिया है। मैंने जो ये गद्दे का कवर है इसको भी धोया था कल, तो मैं पहले गद्दे के कवर को इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ और कवर चढ़ाने के बाद में फिर मैं यहाँ पर बेडशीट बिछा दूँगी। तो इसके बाद में जल्दी-जल्दी से मैं रूम की साफ़-सफ़ाई कर देती हूँ। पूरे में ऐसा ही मतलब पड़ा हुआ था और बेडशीट वगैरह सब मेरी यहाँ पे क्लियर हो ही चुकी थी, लेकिन ये जो भी है मतलब वो गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, सारी कराने हर जगह कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फेंक के चली गई थी। यहाँ पे प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने साइड में रखा और फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना चालू कर दिया। पता है मेरे घर का क्या है, कचरा और बर्तन तो कभी खत्म होते ही नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे इतने आलसी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो पता है इतने आलसी है कि कोई चीज़ खाएँगे भी ना, तो सोफ़े के नीचे घुसा देंगे, बेड के पीछे डाल देंगे, लेकिन है ना ये नहीं है कि हाँ भाई बाहर कचरे में डाल के आ जाए, उनको भाई बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखो कचरा और बर्तन कभी भी खत्म नहीं होते, बर्तन एनी टाइम मिलते हैं और कचरा भी एनी टाइम मेरे यहाँ पे मौजूद ही रहता है। कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो, आप जब तक वो नहीं है तब तक यहाँ साफ-सफाई रहेगी, वो आ जाएँगे तो बस सब में कोई कहीं कुछ फेंकेगा, कोई कुछ फेंकेगा। तो यहाँ देखो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैंने जल्दी से यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है रूम का। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगाने के बाद में जल्दी-जल्दी से पहले काम कर लेती हूँ, नमाज़ भी पढ़नी है आज जुम्मा और नमाज़ तो वैसे ही पढ़नी है क्योंकि रोज़े में तो नमाज़ पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। और वैसे तो फिर भी चलो एक आध टाइम नहीं भी पढ़े या छूट भी जाए, लेकिन रोज़े में तो नमाज़ मतलब रोज़ा रखा है तो नमाज़ तो पढ़नी ज़रूरी है ही है। रोज़ा रखा और अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा, भूखे मरने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मेरा सारा काम कर लिया, काम करने के बाद कंपनी का जो काम है लैपटॉप का, तो मैंने सोचा पहले लैपटॉप का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में नहा के मैं नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ूँगी। तो मेरी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। आप जिस-जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।